नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल हंसा क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम आपके सामने लेके आए हैं नोबेल विनर 2020। तो दोस्तों नोबेल विनर में अभी टोटल 6 पुरस्कार दिए जाते हैं, अभी तक सिर्फ 5 ही दिए गए हैं। तो मैं इन 5 का ही आपको डिटेल लेके आया हूँ, ठीक है। और जैसे ही छठा अनाउंस हो जाता है मैं उसे भी लेकर आऊँगा। और इसमें भी दोस्तों हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, क्यों दिया जाता है, कहाँ दिया जाता है और किसे दिया जाता है, ठीक है। और वो भी बहुत ही सिंपल ट्रिक के साथ। और ये क्लास दोस्तों आपका एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, साथ ही बैंकिंग के क्षेत्र में भी बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगा। और अगर दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों हम अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारे सामने पहला स्लाइड आ चुका है और ये है दोस्तों, हम लोग इसका फैक्ट जानेंगे कि फैक्ट क्या है। नोबेल फाउंडेशन द्वारा, ठीक, ये पुरस्कार आपका स्वीडन के वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल, ठीक, उन्हीं की याद में 1901 से शुरू किया गया। ठीक, आपको ये चीज़ याद रखना है कि कब से शुरू किया गया और किन के याद में। तो ये तो बहुत नाम फेमस है अल्फ्रेड नोबेल, और इन्हीं के नाम से नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और ये दोस्तों आपका टोटल 6 भागों में दिया जाता है। वो आपका शांति अर्थात पीस, और ये लिटरेचर, और ये आपका हो गया फिजिक्स, और ये हो गया केमिस्ट्री, और ये मेडिसिन विभाग या फिर फिजियोलॉजी बोलते हैं इसको हम लोग, और लास्ट है इकोनॉमिक्स। और यही इकोनॉमिक्स वाला दोस्तों अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, ठीक है। और टोटल दोस्तों इसमें जो पुरस्कार राशि दी जाती है वो टोटल करीब 10 से 12 लाख के आसपास दी जाती है, ठीक है। तो और नेक्स्ट दोस्तों हम लोग देखेंगे कि ये जो अल्फ्रेड नोबेल थे, इन्होंने टोटल अपने जीवन काल में 355 आविष्कार किए थे, जिनमें से 1867 में दोस्तों इन्होंने एक घातक डायनामाइट विस्फोटक का आविष्कार किया। और इसके आविष्कार के कारण दोस्तों बहुतों की जान माल का नुकसान हुआ। इस कारण इनको बहुत ही पछतावा हुआ, और इसी कारण से दोस्तों इन्होंने अपने मरने से पहले अपने पूरी संपत्ति का कुछ भाग एक फाउंडेशन के नाम कर दिया। और बोला गया कि जो भी व्यक्ति पूरे विश्व में समाज के लिए, देश के लिए काम करेंगे, दुनिया के लिए काम करेंगे, उनको पुरस्कार दिया जाए मेरे इस पैसे से। और तभी से दोस्तों, और इनकी मृत्यु दोस्तों 1896 को हो गया था, लेकिन उससे पहले ही इन्होंने अनाउंस कर दिया था। और नोबेल फाउंडेशन की स्थापना देखेंगे दोस्तों हम लोग, ये 29 जून 1900 को हुई थी, ठीक है। और 1901 से पुरस्कार दिया जाने लगा। तो ठीक है दोस्तों, अब हम अगले स्लाइड पे चलते हैं। अब अगला स्लाइड दोस्तों मेरे पास आ चुका है, और वो है आपका कि नोबेल पुरस्कार जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो दिया गया पहली बार, ये दोस्तों एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। 1968 में अर्थशास्त्र में दिया गया, इससे पहले 5 ही भागों में दिया जा रहा था, ठीक। और नोबेल शांति पुरस्कार 1901 में जो पहला पुरस्कार मिला पीस में अर्थात शांति क्षेत्र में 1901 में, वो आपका रेड क्रॉस के जो संस्थापक है हेनरी ड्यूनेंट को, और फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक फ्रेडरिक पेसी को। तो ये भी दोस्तों आपको याद रखना है, हेनरी ड्यूनेंट, या सिर्फ आप अगर रेड क्रॉस याद रखें, और फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष फ्रेडरिक पेसी, ठीक। ये सबसे पहला पुरस्कार इन्हीं को दिया गया था जैसे ही शुरुआत हुआ। और अगला दोस्तों, ये पुरस्कार नामों की जो घोषणा होती है वो अक्टूबर में ही कर दी जाती है। तो अब तक टोटल 5 पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है, अब एक बाकी है, और एक भी बहुत जल्द हो जाएंगे। तो और ये दोस्तों घोषणा तो अक्टूबर में होती है, लेकिन दिया कब जाता है, 10 दिसंबर को। क्यों? क्योंकि 10 दिसंबर को इन्हीं 10 दिसंबर को दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल जी का पुण्य स्मृति दिवस है, अर्थात इसी दिन इनका मृत्यु हुआ था। और दोस्तों आपको साथ में ये भी याद रखना है कि 10 दिसंबर को हम लोग क्या दिवस के मनाते हैं, मानवता दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। 10 दिसंबर को मानवता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और दोस्तों अब हम अगले स्लाइड पे चलते हैं।
अब अगला स्लाइड दोस्तों, आपको तो मैंने ये सब बता ही दिया कि शांति, साहित्य और भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, ठीक। टोटल यहाँ पे 5 ही हो रहे हैं ना। तो एक इसमें क्या छूट रहा है, इकोनॉमिक्स छूट रहा है, ठीक, अर्थात अर्थशास्त्र हम जोड़ देते हैं। टोटल 6 भागों में दिया जाता है। और जो 5 पुरस्कार दिए जाते हैं वो आपका स्वीडन के स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, ठीक। और लेकिन जो सबको पीस का प्राइज़ दिया जाता है वो नॉर्वे में दिया जाता है, ठीक। नॉर्वे के ओस्लो में, नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो और वहाँ की करेंसी है क्रोन, ठीक है। और ये प्रथम सम्मानित व्यक्ति आपको मैंने बता दिया, रेड क्रॉस सोसाइटी के जो ये है हेनरी ड्यूनेंट, और फ्रेंच पीस के जो है अध्यक्ष है, दोनों को मिलाकर सम्मिलित रूप से दिया गया है, ठीक है। तो अब हम अगले स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब मेरे पास पहला स्लाइड आ चुका है और ये है दोस्तों आपका जो फर्स्ट पुरस्कार इस बार घोषित किया गया अक्टूबर में फिजियोलॉजी में अर्थात मेडिसिन में, ठीक है। तो इनमें जो आपका नाम है वो आपका, इसको आप कैसे याद रखेंगे, अल्टर राइस हाप्टन, ठीक है। तो ये हार्वे जे अल्टर, चार्ल्स एम राइस और माइकल हाप्टन। अब इसको आपको याद रखना है, लास्ट वाला वर्ड आपको लेना है। क्या लेना है, अल्टर लिए, अल्टर राइस हाप्टन। अब इसको याद रखने का तो सिंपल तरीका है, अल्टर का मतलब होता है दोस्तों अलग होता है, या फिर दूसरा बोल सकते हैं, तो अलग, इसका मतलब आप अलग कर लीजिए। और राइस हो गया चावल और ये हो गया हाप्टन। तो आपको इसमें याद रखना है कि मैंने एक दुकान पे गया था, तो पिछले बार जो चावल लिया था वो ख़राब था, तो इस बार मैंने दुकानदार से कहा कि भाई साहब मुझे दूसरा चावल हाफ टन और दे दीजिए इस चावल के बदले, ठीक है। दूसरे प्रकार का चावल हाफ टन मतलब 500 केजी और दे दीजिए हमको, क्योंकि ये चावल ख़राब निकला। तो इस तरह दोस्तों आप इसको याद रख सकते हैं, अल्टर राइस हाफ टन, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों मेरा ये क्लास आपको अच्छा लग रहा होगा। तो अच्छा लग रहा होगा तो हमारी इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों अब हम अगले स्लाइड पे चलते हैं। अब अगला स्लाइड है दोस्तों मेरे पास, आप देख सकते हैं कि नोबेल प्राइज फिजिक्स में, ठीक है, अर्थात भौतिकी में, ये एंड्रिया एम गेज और रेनहार्ड गेंजल और रोजर पेनरोज है, ठीक, रोजर पेनरोज। तो इन सबको दिया गया था। ये आपका हो गया एंड्रिया हो गया गेज और ये आपका हो गया रेनहार्ड गेंजल साहब, ठीक है, और ये हो गया आपका रोजर पेनरोज जी। रोजर दोस्तों यहाँ पे कुछ कट रहा है तो हम आपको लिख देते हैं। दोस्तों आपका ये एंड्रिया एम गेज हो गया, रेनहार्ड गेंजल हो गया और रोजर दोस्तों यहाँ पर कुछ कट रहा है तो हम लिख देते हैं यहाँ पे ROGER, ठीक, रोजर पेनरोज। अब ये तीनों का फोटो भी देख रहे हैं, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ठीक है। और ये दोस्तों आपका इसको याद रखने का तरीका है, आपको कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ लास्ट वाला ही आपको ले लेना है, उठा लेना है। तो क्या उठा लेंगे इसमें, गेज गेंजल पेनरोज, ठीक, गेज गेन पेन, ठीक, गेज गेन पेन। आपको गेज और गेन और एक याद रखना है पेन, ठीक, इन तीनों का आप याद रखेंगे, गेज गेन पेन। और किस में दिया गया, तो फिजिक्स में दिया गया है, तो आपको दोस्तों ये याद हो जाएगा। तो और दोस्तों ये जो गेज थे ये अमेरिका से थे, इनका कैपिटल करेंसी आपको याद ही होगा, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। ये जो जेंजल है दोस्तों ये आपका जर्मनी से है और वहाँ की कैपिटल है दोस्तों आपका बर्लिन है और करेंसी यूरो चलती है, ठीक है। और रोजर पेनरोज ये दोस्तों यूके के है और वहाँ का जो कैपिटल है वो लंदन है और करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। तो ठीक है दोस्तों, अब हम अगले स्लाइड पे चलते हैं। अब अगला स्लाइड है दोस्तों मेरे पास जेनिफर डूडना और एमिलियन कारपेंटर, ठीक,
इनको दिया गया केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री अर्थात रसायन में। तो इनको याद रखने का तरीका है जेनिफर डोडना। तो इसको भी दोस्तों आप इस तरह याद रख सकते हैं, डोडना और कारपेंटर। ठीक, डोडना और कारपेंटर दोस्तों आप इसको याद रख सकते हैं। ये जो आप दिख रहे इमैनुअल, जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, इमैनुअल मैक्रोन, तो इससे भी आप याद रख सकते हैं, ये फ्रांस से है इमैनुअल डोडना। तो डोडना जी हैं आपका यूएस से हैं, और इमैनुअल कारपेंटर है आपका फ्रांस से है। तो यूएस का आपको पता होगा कैपिटल करेंसी, फिर भी मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ, वाशिंगटन डीसी, और करेंसी आपका डॉलर। ठीक है, और इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस से है, तो इनका जो कैपिटल है वह आपका है फ्रांस पेरिस, और करेंसी हो गया यूरो। ठीक है, और वहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है इमैनुअल मैक्रोन, और इमैनुअल नाम से ही जो कारपेंटर है उनको दोस्तों इस बार का केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ दिया गया है, साथ ही जेनिफर डोडना के साथ। ठीक है, तो आपको दोस्तों ये याद रखना है, बहुत ज़रूरी है। ये सारे नाम दोस्तों एग्ज़ाम में आने वाले हैं एकदम 100%। ठीक है दोस्तों, तो आपको अपने तैयारी में कोई भी थोड़ा सा भी ढिलाई नहीं करना है। तो दोस्तों अब हम अगले स्लाइड पे चलते हैं। अब अगला स्लाइड दोस्तों मेरे पास कि पीस के क्षेत्र में किसे दिया गया नोबेल प्राइज, अर्थात शांति के क्षेत्र में। तो इस बार का जो शांति क्षेत्र में दिया गया है वो आपका है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, अर्थात विश्व खाद्य कार्यक्रम। और ये दोस्तों आपका यूएन का एक डिपार्ट है। ठीक, यूनाइटेड नेशन का एक डिपार्ट है, और ये UNGA के अंतर्गत आता है, अर्थात यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक है, इन्हीं के अंतर्गत ये काम करता है। तो और इसमें क्या किया जाता है कि पूरे विश्व के गरीब को खाना मुहैया कराया जाता है। और इसी कारण से दोस्तों इन्होंने अब तक अरबों लोगों को फ्री में खाना बांटा है, खिलाया है। तो इसी कारण से नोबेल फाउंडेशन द्वारा जो इन्हें दिया गया इस बार का पीस प्राइज 2020 का, तो आपको ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है। और इसका दोस्तों हेडक्वार्टर है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का, वो आपका रोम है, और रोम की कैपिटल है इटली, और करेंसी वहाँ चलती है यूरो। ठीक है, और इनका आपको हेड का नाम भी याद रखना है, डेविड ब्यासले। क्योंकि दोस्तों ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एक इम्पोर्टेंट संस्था बन गया अभी, ऐसे पहले से ही था, लेकिन जब इनको नोबेल प्राइज़ मिला तो इनका हेड का भी नाम पूछा जा सकता है, या फिर हेड क्वार्टर का भी जगह का नाम पूछा जा सकता है। तो इसको दोस्तों आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो अब दोस्तों अब हम अगले स्लाइड पे चलते हैं। अब अगला स्लाइड दोस्तों मेरे पास वो है आपका लिटरेचर में, अर्थात साहित्य के क्षेत्र में। तो साहित्य में दोस्तों किसे दिया गया है, वो सिर्फ एक ही व्यक्ति को दिया गया है, वो है आपका महिला है। ठीक है, और ये अमेरिकन पोएट हैं, कवि हैं, कवित्री हैं। ठीक, इनका नाम है दोस्तों लुइस गलक। लुइस गलक को दिया गया है 2020 का नोबेल पुरस्कार, वो भी लिटरेचर में अर्थात साहित्य में। तो इनका नाम है लुइस गलक। ठीक है, और ये अमेरिका से हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों अब हम अगला स्लाइड पर चलते हैं। अब अगला स्लाइड दोस्तों मेरे पास आया है, लेकिन अभी इकोनॉमिक्स का अवार्ड अनाउंस नहीं किया गया है, तो इसीलिए जैसे ही उनका अनाउंस होता है मैं आपको अपडेशन दे दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, आपको हमारी ये क्लास कैसा लगा आप हमें बताइएगा। और दोस्तों फिर भी हम आपको, अभी तक दोस्तों मेरा क्लास ख़त्म नहीं हुआ है, मैं आपको कुछ और जानकारी देना चाहूँगा कि नोबेल प्राइज़ इन इंडिया, भारत में जो नोबेल प्राइज़ दिया गया अब तक जितने भारतीय को, वो आपका कि, और ये भी एक प्रश्न इसमें पूछा जाता है कि सबसे पहला भारतीय जिसे नोबेल पुरस्कार मिला वो है आपका रविंद्रनाथ टैगोर या ठाकुर। ठीक है, इनको लिटरेचर में मिला था और 1913 में मिला था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना, ये पूछा जाता है। और जो भौतिकी में पहला मिला वो दोस्तों आपका CV रमन को मिला था भौतिकी में। अगर पूछा जाए कि भौतिकी में पहला नोबेल पुरस्कार, तो आप हड़बड़ा कर रविंद्रनाथ टैगोर जी को टिक मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ भौतिकी में पूछा जा रहा है। ठीक है, अगर बातचीत करके पूछा जाए तो आपको वहाँ पर ध्यान देना है कि किस विभाग से पूछा जा रहा है।
और शांति के लिए 1979 में मिला था, वो मदर टेरेसा जी को मिला था, ठीक है। और अमर सेन जो एक इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे, उनको मिला था 1998 को मिला था। और वेंकट रमन रामकृष्णन को मिला है दोस्तों आपका 2009 में, ठीक है। इनको भी दोस्तों केमिस्ट्री से मिला था। और कैलाश सत्यार्थी, ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इनको मिला हुआ ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, और इनको मिला था बचपन बचाओ आंदोलन के कारण मिला था। और इनके साथ मलाला यूसुफजई को भी मिला था, ठीक है, जो दोस्तों ये पाकिस्तान से हैं, मलाला यूसुफजई। इन दोनों को सम्मिलित रूप से 2014 का नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया था, ठीक है। तो ये दोस्तों हम लोग के लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो दोस्तों अब हम अगला स्लाइड पे देखते हैं कि क्या है मेरे पास। तो अगला दोस्तों ये हरगोविंद खुराना, इनको 1968 में मिला नोबेल मेडिसिन के क्षेत्र में। और 1983 को मिला आपका सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को फिजिक्स के क्षेत्र में। और 2009 में मिला वेंकट रमन रामकृष्णन को केमिस्ट्री के क्षेत्र में। और अभिजीत बनर्जी को 2019 में मिला, ये नाम भी दोस्तों इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। इनको इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में मिला, साथ ही इनकी पत्नी जो है एस्थर डुप्लो, उनको सम्मिलित रूप से मिला था, ठीक है। इन अभिजीत की पत्नी का नाम था एस्थर डुप्लो, ठीक। दोस्तों हमारा क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। आप हमें कमेंट करके बताइए कि हमारा क्लास कैसा लगा। अगर दोस्तों आपको हमारा क्लास अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अगर दोस्तों आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं इस तरह के वीडियो लाता रहता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।